नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वागे सरकार आएगी, इसमें हम सब लोग इस आवाज को बुलंदी से उठाने का काम करें। बुलंदी से उठाना है, इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल को और ज्यादा मजबूती से जनता के बीच में ले जाने का काम करना है। तो देश के स्तर पर यह काम हम सब लोगों का है, जो करेंगे हम, और राज्य के स्तर पे, देश के स्तर पर भी, लेकिन राज्य के स्तर पर ज्यादा गरीब लोगों के लिए, गरीब घर के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम। आज भले हम लोगों ने जब अभियान चलाया था, तो प्रक्रिया है, हमने पहली मांग उस समय रखी थी कि बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर राज्य की सरकार शिक्षकों को बहाल करे। हमने उस समय कहा था, लेकिन अब जाकर सरकार ने उसको मानने का काम, तो इसको भी ठीक करने का काम करना है, ठीक करने का काम करना है। तो यह काम मोटे तौर पे शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम और नौजवानों के लिए रोजगार का काम। आज के ऊपर भरोसा करने लगा था, आपने कहा था उस समय कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो नौकरी मिलेगी उसमें 90% बिहार के ही लोग हों। इस बात के लिए हम आरक्षण लागू करने का काम करेंगे। हम डोमिसाइल नीति बिहार के लिए लाएंगे। 90% के साथ न्याय हो रहा है। वो आज की सरकार न तो बिहार के नौजवानों के साथ न्याय कर रही है और न बिहार के गरीब लोगों के साथ कोई न्याय हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि तमाम कार्यों को आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को मिलकर करना है। हम सब लोग इस रूप में करेंगे। आज हम संकल्प भी लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इस रास्ते पर क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके मेमोरियल में जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है? सबसे पहले क्या कुछ कहना? आज पूरे बिहार में बिहार के जननायक, दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पूरे बिहार में, और बिहार के अलावे उनके जो नीति के फॉलोअर हैं, समर्थक हैं, पूरे देश में भी मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी आजीवन बिहार के लिए, खास करके समाज के जो अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो तिरस्कृत हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। जो यह उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो मनाया गया, और ख़ास करके वर्तमान में जो यहाँ मुखिया हैं, मुखिया के द्वारा और डिप्टी सीएम उनकी पार्टी के द्वारा जो जयंती आज मनाया जा रहा है, वह बिहार के लिए बहुत बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। यही लोग जब कर्पूरी ठाकुर जब जिंदा थे, जीवित थे, तो उनका राजनीतिक बहुत इन लोगों ने दोहन किया, और उसी का कारण है कि कर्पूरी ठाकुर जी एक बार समस्तीपुर छोड़ करके सीतामढ़ी से चुनाव लड़े और जीते भी। तो आज वो नहीं हैं। हम लोग रालोजद की ओर से कर्पूरी ठाकुर के पदों पर चलने के लिए, उनके सिद्धांतों पर असूलों चलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित हैं। हम अनंत कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, बिहार। सर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से आज के युवा युवतियों को क्या कुछ सीख मिलेगा सर? कर्पूरी ठाकुर जी के तो सिद्धांतों पर, जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनका आइडियोलॉजी था, उस पर आज युवा वर्ग के लोगों को चलना चाहिए। तभी बिहार का ये विकास हो सकता है और बिहार भी एक विकसित स्टेट में शामिल हो सकता है। ओके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कर्पूरी ठाकुर जी जननायक के रूप में जाने जाते हैं, और जननायक उन्होंने ऐसी उनको ये दर्जा नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने वाकई में जनहित के रूप में उन्होंने काम किया है। जो अपने, चूँकि जननायक जी खुद गरीब गुरबे से आते थे, तो उनको गरीबों की पीड़ा भली भांति पता था कि गरीब लोग का जीवन यापन कैसे होता है, उनका शिक्षा का क्या स्तर है, उनके स्वास्थ्य का क्या स्तर है, उनका
समाज में क्या स्थिति है, तो उन्होंने वहाँ से निकल के अपनी जो उपस्थिति थी समाज के लोगों के बीच में दर्ज कराया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज देख रहे हैं, आज की सभा से आपको पता चला होगा कि आज जितने भी नेता राजनेता हैं सब लोग कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि उनका जो पद चिन्ह है कहीं ना कहीं समाज के जनहित में हो रहा है। और हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र जब से चुनाकर जब भी कोई नेता जब सिंहासन पे बैठता है या राजगद्दी पे या सत्ता पे बैठता है तो उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके मूल सुविधाओं का ख्याल रखना। और इन्हीं के ऊपर आज उपेंद्र कुशवाहा जी ने बताया कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर लोगों को बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, बातें तो सब करते हैं लेकिन सिर्फ बात करने से किसी का कल्याण नहीं होता है। कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों के नेता थे, दबे कुचले के नेता थे। आज उनके विचारों से कई राजनीतिक दल है जो चलते नहीं हैं उनके विचारधारा पे, क्या कुछ कहिएगा इसको? जी, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ जयंती मनाने से किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर अच्छी श्रद्धांजलि अगर मुझे देना है तो उनके विचारों को ज़मीन पे लाना होगा, उनको विचारों से हमारे गरीब के लोगों को उठाना होगा, समाज में हक दिलाना होगा। और हर एक आदमी का, हर एक नेता का, हर एक समाज सेवक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि समान विकास की विचारधारा पर करे, तब हमारे पूर्वजों का, हमारे नेताओं का पद जीत का सच्ची श्रद्धांजलि। आज के युवाओं को क्या कुछ सीखना चाहिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा से? देखिए, आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि समय जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें आप मेहनत को अपना रास्ता चुनिए, मेहनत को अपना सब कुछ बनाइए। सिर्फ हम किसी सत्ता के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि कोई सत्ता मुझे देगा तो हम लेंगे। सत्ता देगा, मेरा पेट भरेगा, लेकिन मेरी मेरिट कभी ऊपर नहीं जाएगी। अगर मुझे वाकई में अगर काबिल बनना है और अपने हुनर से पहचाना जाना है तो अपने मेहनत को हमें अपनाना पड़ेगा और करी से करी मेहनत करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को करना देना परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर उदय कुमार हुआ, मैं वैशाली जिला के महुआ से बिलोंग करता हूं और मैं इस राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए ही आया हूं। मेरी अपनी जो सोच है और मुझे उम्मीद है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस कभी से पीछे नहीं हटूँगा। और मैं अभी पार्टी के अंदर चिकित्सा प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं अपने साथ लोगों को लाऊं और जीवन में बेहतर करें, मेहनत पे फोकस करें, किसी के आश्रित न रहे। थैंक यू सो मच। नायक कर्पूरी ठाकुर सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, गरीबों दबे कुचले लोगों के नेता थे। और आज जो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले बिहार के एक नेता हैं। इसीलिए हम लोगों का सबसे पहला हक होता है कि हम उन जननायक नेता का जन्मदिन मनाएं। क्या लगता है, जैसे कि आप लोग एनडीए से हैं, नीतीश कुमार जी को सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी भी एनडीए में आ रहा है, क्या आप लोग स्वागत करिएगा? हम लोग स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो नियति है हमेशा पलटी मारने का, और जब ऐसा नियतित होता है तो हमेशा लोग जो है, कहा गया है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है, इसलिए हम लोग उनका स्वागत नहीं करेंगे। और उनको हम लोग आज ही जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन मनाने के बाद एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि बिहार की कुर्सी से उनको हटाएंगे। सर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर आज बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन उनकी विचारधाराओं पर कई लोग चलते नहीं हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? आप देख ही लीजिए, जब लालू प्रसाद जी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतिम दौर में थे, उन्होंने ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा था। और आज नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए तो उनके जो अनुसरण था, उनकी जो भावनाएं थी, उनको लेकर के जनता के बीच आए और आज गद्दी पर हैं। लेकिन उनके विचारों को छोड़कर आज उस जमात में पहुंचे हैं जो समाजवादी एकदम बिल्कुल नहीं, जो अपने परिवारवादी नेता हैं। डॉक्टर परमानंद सिंह, प्रदेश महासचिव, पटना जिला प्रभारी। मनाया जा रहा है जी, द्वारा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जयंती हम लोग तो मना ही रहे हैं धूमधाम से। मैं पटना महानगर अध्यक्ष खुर्शीद अहमद, राष्ट्रीय लोक जनता दल। हम लोग आज पटना में कई दिनों से जो है जयंती समारोह को भव्य बनाने के लिए हर मोहल्ले एरिया, कंकड़बाग, करबिगहिया, जक्कनपुर, जितना भी एरिया सब है, तो सब एरिया में सभी लोग, पटना सिटी से लेकर सभी लोग जो है, यहाँ के सब नौजवान साथी या कार्यकर्ता लोग जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल का, सब लोग आए हैं और सब खुश हैं, किसी तरह का कोई बात नहीं है। सर,
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सभी लगभग बिहार के सभी जो है राजनीतिक दल के लोग जन्मदिन समारोह मनाते हैं, लेकिन उनके विचारधारा पर कई लोग चलते नहीं हैं। यही तो बात है कि जो अच्छे लोग काम करते हैं बिहार के अंदर में और उनको लोग नेगलेक्ट करते हैं, ये तो परंपरा है बिहार का। आज की युवा पीढ़ी को इनके विचारधारा से क्या कुछ सीखने को मिलेगा? अभी युवा पीढ़ी लोग जो है, जो जननायक कर्पूरी जी के रास्ता पर जो चलने के लोग सोच रहे हैं, आज हम लोग भी सोच रहे हैं, हमारे साथ में बहुत सारे महिलाओं लोग भी आई हुए हैं, नौजवान साथियों लोग भी आए हैं, सब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आवाज़ों पर उनके रास्ते पर चलने के लिए पूरा तैयार है। आज के जयंती समारोह में कौन कौन लोग शामिल हुए? इसमें शामिल हो बड़े बड़े नेता हैं लोग, सब लोग शामिल हुए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा थे और हमारे जितेंद्र नाथ जी हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े, कितना बताया जाना। प्रदेश के राष्ट्रीय नेता प्रदेश के सारे पदाधिकारी लोग आए हुए। परिचय दीजिए। हाँ, खुर्शीद अहमद, पटना महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनता दल। ठीक।